हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। आज की इस क्लास में हम लोग उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता में जो सिलेबस पेपर 2 हिंदी है उसी को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 का चैप्टर नंबर 5, ठीक है, उत्साह, जिनके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी जी, उसका कुछ एमसीक्यू आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1896 ईस्वी, 1890 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? अभी पूछ रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था। उसमें पूछा कि कब हुआ था, इसमें कहाँ हुआ था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, बंगाल के महिषादल में, बिहार के बिसही जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश के बंगाल के महिषादल में, ठीक है। बंगाल के महिषादल में सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। निराला मूलतः कहाँ के निवासी थे? वे कहाँ के निवासी थे? गढ़कोला उन्नाव के, बंगाल के महिषादल के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बंगाल के कोलकाता के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गढ़कोला उन्नाव, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। निराला की औपचारिक शिक्षा महिषादल में किस कक्षा तक हुई? 5वीं कक्षा तक, 11वीं कक्षा तक, 9वीं कक्षा तक, 10वीं कक्षा तक। निराला की औपचारिक शिक्षा महिषादल में किस कक्षा तक हुई? कितने कक्षा तक? तो 9वीं कक्षा तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 9वीं कक्षा तक। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। निराला ने स्वाध्याय से किन भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया? किन भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया? संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उपयुक्त सभी। तो वे सभी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किए थे, ठीक है। संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, तीनों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। भाषा से हटकर निराला ने और किन विषयों का अध्ययन किया? भाषा से हटकर निराला जी ने और किन विषयों का अध्ययन किया? मनोविज्ञान का, इतिहास का, हिंदी का, संगीत तथा दर्शन शास्त्र का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, संगीत तथा दर्शन शास्त्र का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। निराला किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी के, मकर्ष के, रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद से, राजा राममोहन राय के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद से। वे रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद से अत्यधिक प्रभावित थे, ठीक है, निराला जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ निराला जी का? तो निराला रचनावली, निराला ग्रंथावली, निराला साहित्य, निराला की संपूर्ण जीवनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? निराला रचनावली, ठीक है। निराला का संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली से प्रकाशित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। निराला रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुई? अब कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 10, 16, 12, 8। तो कितने खंडों में? 8 खंडों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 8 खंडों में प्रकाशित हुई। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर।
निराला की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी है? निराला की प्रमुख काव्य रचनाएं कौन सी है? अनामिका और परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, सभी रचनाएं हैं। ठीक है, प्रमुख काव्य, निराला की प्रमुख काव्य सभी रचनाएं कौन सी है? तो ये सभी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री के निधन के शोक में किस शोक गीत की रचना की? किस शोक गीत की रचना की? सरोज स्मृति, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरोज स्मृति। ठीक है, सरोज स्मृति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। निराला किस स्वभाव के कवि माने जाते हैं? किस स्वभाव के कवि माने जाते हैं? प्रेम परम, श्रृंगारी, विद्रोही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस स्वभाव के कवि माने जाते हैं? विद्रोही स्वभाव के। ठीक है, विद्रोही स्वभाव के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। निराला की रचनाएं किस प्रवृत्ति की है? निराला की रचनाएं किस प्रवृत्ति की है? प्रगतिवादी, छायावादी, प्रयोगवादी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? छायावादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। छायावादी रचनाओं में पहली बार किस प्रकार के छंद का प्रयोग निराला ने शुरू किया? पहली बार किस प्रकार के छंद का प्रयोग निराला ने शुरू किया? तोमर खंड, खंड नहीं, यहाँ पे छंद होगा। ठीक है, तो तोतक छंद, मुक्त छंद, रोला छंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुक्त छंद। ठीक है, मुक्त छंद। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। निराला की मृत्यु कब हुई थी? अब निराला जी की मृत्यु कब हुई थी? 1951 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1941 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1961 ईस्वी को उनका मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। उत्साह किस प्रकार का गीत है? उत्साह किस प्रकार का गीत है? विदाई गीत, आंगन गीत, शोक गीत, उपयुक्त सभी। तो किस प्रकार का गीत है उत्साह? ऑप्शन नंबर बी आंगन गीत। ठीक है, उत्साह आंगन गीत के प्रकार का गीत है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। उत्साह गीत में किसे संबोधित किया गया है? उत्साह गीत में किसे संबोधित किया गया है? वर्षा को, आकाश को, बादल को, घंघोर गर्जन को। तो किसे संबोधित किया है उत्साह गीत? बादल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बादल को संबोधित किया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। कवि बादल से क्या अपील करता है? कवि बादल से क्या अपील करता है? घंघोर गर्जन के साथ बरसने की, घंघोर गर्जन की, वर्षा की, बादल फटने की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी घंघोर गर्जन को, घंघोर गर्जन की। ठीक है, कवि बादल से घंघोर गर्जन की अपील करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। बादल की तुलना किससे की गई है? बादल की तुलना किससे की गई है? बच्चों के ललाट से, बच्चों के काले घुंघराले बाल से, बच्चों की मुस्कुराहट से, बच्चों के चीखने चिल्लाने से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बच्चों के काले घुंघराले बाल से। ठीक है, बादल की तुलना बच्चों के काले घुंघराले बाल से की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। कवि किस बादलों से बरसने का आग्रह करता है? कवि किस बादलों से बरसने का आग्रह करता है? आकाश के बादल से, मेघों के बादल से, नवजीवन के बादल से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?